सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जूलिन ने शियाओ पर अटैक किया पर वो बच गया था। जूलिन वही सिल्वर फिनिक्स थी जिसकी शियाओ ने जान बचाई थी। उसने शियाओ को सुप्रीम पैलेस के बारे में एक क्लू दिया। उन सभी ने मिलकर इमोर्टल बॉडी की पावर को समझने की कोशिश की पर उनमें से कोई भी उसकी मदद से इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट नहीं कर पाया था। जूलिन वहां से चली गई थी और अब शियाओ भी सेकंड इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट करने के लिए जाने वाला था। लिटिल बनी ने भी उसके साथ जाने का डिसाइड किया था पर किंग फेरी यूचन के पास जाना चाहती थी ताकि वो उनके बीच के मामले को सॉल्व कर सके और काओ यूशेंग दुनिया घूमना चाहता था। शियाओ ने उसे इमोर्टल बॉडी सौंप दी थी। शियाओ के काफी सारे दुश्मन थे और उसे किंग ने बताया कि अगर उसने कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर दिया तो सभी लोग उस पर अटैक जरूर करेंगे। इसीलिए शियाओ ने एक प्लान बनाया था और वो कल्टिवेशन के लिए 3000 ब्लू स्टोन रोड पर आ गया था। हेमनली एशियन फ्री को इसकी खबर मिल चुकी थी और उसने सभी जगह पर इस खबर को फैला दिया था। फिर अब हम देखते हैं कि हजारों लोग जो कई सारे सेक्ट के थे वो अब उस जगह पर आने लगते हैं जहां शियाओ कल्टिवेशन कर रहा था। उन लोगों में कई सारे एशियन फ्रीक भी थे जिनके साथियों को शियाओ ने मार दिया था और वो सभी अपने किसी न किसी चीज का शियाओ से बदला लेना चाहते थे। एक एल्डर सब इससे कहता है कि हमारे पास यही वक्त है जिससे हम शियाओ को मार सकते हैं। ये अभी फॉर्मेशन के अंदर छिपा हुआ है, इसीलिए हम सभी को इस पर अटैक करना चाहिए। और वो सभी लोग एक साथ शियाओ पर अटैक करने जाते हैं। वो सभी अपने पावरफुल वेपन से शियाओ पर अटैक करने लगते हैं। शियाओ मुस्कुराने लगता है और वहाँ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है जिससे वो सभी लोग दूर हो जाते हैं और वहाँ एक प्रोटेक्शन बैरियर बन गया था जिसके अंदर शियाओ सुरक्षित था। वो एल्डर सभी को वापस से शियाओ पर अटैक करने को कहता है। वो सभी अपनी सोर्ड से शियाओ के उस फॉर्मेशन पर अटैक करने लगते हैं। उन सभी लोगों के अटैक फॉर्मेशन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे और शियाओ उन बैरियर से टकराने वाले सभी वेपन को वापस उनकी तरफ कर देता है जिससे वो वेपन अपने ओनर को ही जाकर मार रहे थे। ये देखकर वो लोग डरने लगते हैं और एल्डर दूर हो जाता है। वहाँ वो एमरली एशियन फ्री भी मौजूद था जिसने शियाओ की कल्टिवेशन की खबर फैलाई थी। वो सभी से कहता है कि तुम लोग आखिर किस बात से डर रहे हो। हम सभी ने इस शियाओ की वजह से अपने किसी न किसी को खोया है और आज ही वक्त है जब हम इसे समाप्त कर सकते हैं क्योंकि अभी इसने एनलाइटमेंट के एक क्रिटिकल मोमेंट में प्रवेश कर लिया है। वरना ऐसा नहीं होता कि शियाओ लड़ने की बजाय फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता। जितने हम इस फॉर्मेशन पर अटैक करेंगे ये फॉर्मेशन उतना ही कमजोर होता जाएगा जिससे इसे शियाओ के लिए अपनी खुद की रक्षा करना काफी मुश्किल होगा। तो सभी लोग उसकी बात समझ जाते हैं और वो तेजी से उस फॉर्मेशन पर अटैक करने लगते हैं। उस फॉर्मेशन से अटैक वापस उनकी तरफ आ रहे थे जिससे वो मर रहे थे पर वो लोग फिर भी पीछे नहीं हट रहे थे और उनके लगातार अटैक की वजह से वो फॉर्मेशन क्रैक होने लगता है। वहाँ मौजूद एल्डर अपने विल पावर से उस फॉर्मेशन पर पावरफुल अटैक करता है जिससे वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से टूट जाता है। एल्डर कहता है कि वांग आज तुम निश्चित रूप से मेरे हाथों द्वारा मारे जाओगे और वहाँ मौजूद सभी लोग उसके पास जाने लगते हैं पर वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वहाँ एक और छिपा हुआ फॉर्मेशन था जो अब वहाँ एक्टिवेट हो जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और अब वो उस फॉर्मेशन में से कई सारी मल्टीपल स्वॉर्ड्स क्रिएट हो जाती है। सभी लोग इससे काफी डरने लगते हैं। वो सभी स्वॉर्ड अब वहाँ मौजूद लोगों पर अटैक करने लगती है जिससे वो सभी लोग मरने लग जाते हैं। वो उस स्वॉर्ड का सामना नहीं कर पा रहे थे पर जो पावरफुल थे वो प्रोटेक्शन बैरियर बनाकर बच जाते हैं और उस स्वॉर्ड पर अटैक करके उसे नष्ट कर देते हैं। एक पेटिशनर कहता है कि वहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा क्रूअल हो, आज तुम्हारी मौत निश्चित रूप से लिखी हुई है। और वह तेजी से शियाओ पर अटैक करने जाता है पर शियाओ अपनी आंखें खोल लेता है। जो पेटिशनर वो स्पेल लॉकिंग टेक्निक से अटैक करता है जिससे वो शियाओ के हाथ पैरों को पूरी तरीके से पकड़ लेता है और शियाओ को पकड़कर अपने पास ले आता है। वो शियाओ से कहता है कि आज तुम्हारे भाग्य में मेरे यहाँ तो मरना लिखा हुआ है और उस शियाओ की बॉडी को टॉर्चर करने लगता है पर शियाओ अपनी खुद की बॉडी को ही ब्लास्ट कर देता है जिससे वहाँ मौजूद आसपास के लोग मारे जाते हैं। वो पेटिशनर हैरान होता है कि आखिर यह इतनी जल्दी कैसे मर सकता है। वहाँ को मारना कभी भी इतना आसान नहीं हो सकता। दरअसल वो एक इल्यूजनरी बॉडी थी जो शियाओ ने वहाँ उन सभी को फंसाने के लिए इस्तेमाल की थी। तभी वहाँ बाहर से एक एनर्जी रिलीज होती है जो आसमान में रिफ्लेक्ट होती है जिससे आसमान में एक पावरफुल लाइटनिंग कंसोलमेंट सर्किल एक्टिवेट हो जाता है जिससे गॉड स्टोन टैंक के द्वारा बनाया गया था।